हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। जैसा कि आप थंबनेल पर वीडियो देखकर आ रहे हैं कि ये काव्य खंड का सुपर फास्ट ट्रिक है, तो बिना देरी के समझते हैं कि क्या है ये ब्रह्मास्त्र। आइए समझते हैं। ये कक्षा 12 का हिंदी का काव्य खंड है। इसके बाद गद्य खंड का आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि काव्य खंड का जो पहला शीर्षक है कि करबक। हम इस वीडियो में मात्र आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे शीर्षक के नाम से लेखक का नाम पता किया जाए। अगर शीर्षक का नाम है करबक, मतलब क्या है? एक ऐसी घटना है जहाँ पर एक आदमी आता है, कहता है ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो ये काम ठीक से नहीं किया। मतलब क्या कर रहा है वो? बक बक ज़्यादा बोलता है। उसका क्या मतलब है? बक बक। लेकिन किसके लिए ज़्यादा बोल रहा है? काम करने के लिए ज़्यादा बोल रहा है कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो काम करने के लिए आपको कौन ऑर्डर दे सकता है? मालिक। कौन ऑर्डर दे सकता है? मालिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। करबक का लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर दो एक्सेप्शन कि पद और पद, ये दो आप रख सकते हैं। बाकी सबके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ कि एक पद सूरदास जी लिखे थे, एक पद तुलसीदास जी लिखे थे। सूरदास जी कृष्ण के बारे में बताए थे और तुलसीदास जी हैं वो रामचंद्र जी के बारे में बताए थे। इसके बाद है अगला जो आपका चौथा है वो है छप्पे। अगर शीर्षक का नाम छप्पे है, छप्पे मतलब क्या हुआ? छप्पे मतलब होता है छप्पर। छप्पर नहीं समझते हैं? देहाती भाषा में छप्पर छत को बोला जाता है। घर जो बनाता है ऊपर वाला छत को छप्पर बोलते हैं। पहले के ज़माना में ना चारों कात से आदमी घेर करके जानवर से सुरक्षा करने के लिए चारों कात से घेर के उसमें रहते थे। ऊपर से जब बारिश आता था तो नहीं बच पाते थे। तो इसका मतलब क्या था? पहले छप्पर नहीं था। छप्पर का काम कौन करता था? आकाश करता था। आकाश का पर्यायवाची क्या है? नभ है। नभ मतलब नावादास। तो छप्पे का लेखक कौन है? नावादास। तो आपका ये भी टॉपिक खत्म है कि छापे का लेखक कौन हो गया? नावादास। उसके बाद है कवित। कवित मतलब क्या हुआ? कवित मतलब होता है कविता, और कविता स्त्री पर ही बनाया जाता है ताकि मनमोहक हो। और स्त्री का सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ है तो क्या है जी? गहना और जेवर। गहना और जेवर को ही हिंदी में आभूषण बोलते हैं। आभूषण मतलब इस कविता के लेखक कौन है? अभी, असे अभी और आभूषण यानी भूषण जी इनके लेखक है। उसके बाद है अगला तुमुन कोलाहल कलह में। अगला कविता क्या है? तुमुन कोलाहल कलह में। कोलाहल मतलब होता है बहुत सारा शोर शराबा, हल्ला करना। तो सबसे हल्ला कब होता है? तो आप जानते हैं कि भोला बाबा का जब बोल बम का नारा लगता है, प्रसाद बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा हल्ला होता है। हम भोलेनाथ का दूसरा नाम क्या है? शंकर। तो किस लिए हल्ला हुआ? प्रसाद वितरण के लिए। तो जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। तो याद रहेगा, जय शंकर प्रसाद। उसके बाद है अगला पुत्र वियोग के लेखक कौन है? मैं लेखक बोल रहा हूँ, आप इतना समझ सकते हैं। चूंकि कविता है तो लेखक नहीं होगा, यहाँ पर कवि होगा, और स्त्री है तो कवित्री होगा। तो पुत्र वियोग का मतलब क्या हुआ? पुत्र का वियोग मतलब एक माँ को ही पुत्र का दर्द होता है। तो आजकल जानते हैं कि आधुनिक में जो महाभारत है, कहता नहीं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता, कहता है महाभारत हो गया। तो महाभारत में जो सबसे प्रिय पुत्र था उसका नाम था अभिमन्यु, जिसको छल से मार दिया गया। तो अभिमन्यु क्या था जी? वो पुत्र था जिसको छल से मार दिया गया। तो दुख किसको होगा? उसकी माता जी को होगा। उसके माता जी का क्या नाम था? उसके माता जी का नाम था सुभद्रा। तो वहीं से आया है कि पुत्र वियोग, सबसे ज़्यादा पुत्र का वियोग हुआ था सुभद्रा जी को, जिसका पूरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। उसके बाद हम आते हैं 8वां नंबर चैप्टर, उषा। उषा समझते हैं। कविता का शीर्षक है उषा। आपको शीर्षक के नाम से लेखक का नाम पता करना है। उषा, उषा का मतलब क्या होता है? सूर्य की पहली किरण को उषा कहते हैं। हम लोग घर बना के आज निवास करते हैं, तो पहली किरण हम लोग के छत पे तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने आप की तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहली किरण जाएगा कहाँ? जंगल में जाएगा। और जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा होता है शेर। शेर क्यों होता है? क्योंकि शेर सबसे बहादुर होता है। इसका मतलब क्या है? शेर से याद रहना चाहिए आपको शमशेर, और बहादुर मतलब तो बहादुर होता ही है। तो इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? यानी कवि का नाम क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर। तो उषा के कवि का क्या नाम हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद अगला आता है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन मतलब लोग लोग, सबका एक ही रंग चेहरा हो। आप जितने भी देवी देवताओं का चित्र बनाइए सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन गणेश भगवान का जो चित्र है वो आगे सूंड इस प्रकार लगा हुआ रहता है। उनका मूर्ति कहीं भी आप देखिएगा ना तो एक ही तरह दिखेगा। इसका मतलब क्या है? गणेश भगवान का दूसरा नाम क्या है? गजानन नाम है। गजानन नाम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गजानन। और लेखक का क्या नाम हो जाएगा? यानी कवि का क्या नाम हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आइए, जनजन का चेहरा एक का लेखक कौन हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद है अधिनायक।
क्या है? अधिनायक। अरे हम लोग फिल्मी इंडस्ट्री में जानते हैं कि सदी के महानायक, नायक नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को कहता है। लेकिन अधि मतलब आधुनिक। अब कौन नायक बन सकता है जी? जिस पर भगवान सहाय हो जाएंगे ना जी, वो नायक बन जाएगा। तो अधि के नायक मतलब क्या? रामचंद्र जी जिस पर सहाय हो। तो रामचंद्र जी का दूसरा नाम क्या है? रघुवीर। माने रघुवीर जी जिन पर सहाय हो वो बन जाएगा अधिनायक। तो रघुवीर सहाय, इस कवि का क्या नाम हो गया? रघुवीर सहाय। अधिनायक का क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, छोटा छोटा बेटा यानी प्यारे नन्हे बेटे को। जो छोटा कोमल बेटा होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं विनोद सुकुमार। क्या बोलते हैं? विनोद है लड़का, सुकुमार है, अब बच्चा है जी तो कुमार ही ना रहेगा जी, तो विनोद कुमार, उसी में आप शुक्ल जोड़ लीजिए तो कवि का क्या नाम हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद है हार और जीत। आप जानते हैं कि इतिहास की दुनिया में सभी राजाओं को जीतने वाला अशोक सम्राट थे। कौन थे? अशोक सम्राट। वे एक स्त्री के सामने उनकी मोह माया और बहुत सारी दुष्ट घटनाओं के कारण उन्होंने अपना शस्त्र त्याग कर दिया। इसका मतलब क्या है? पूरा विश्व में जीतने के बाद भी कौन एक स्त्री के सामने हार गए थे? अशोक सम्राट। तो वहीं से आपको याद रहेगा हार की जीत, यानी हार जीत कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक सम्राट से अशोक वाजपेयी इसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि सम्राट तो रहे नहीं अब ये। उसके बाद है गांव का घर। गांव का घर का लेखक कौन है? सर गांव का घर का लेखक कौन है? गांव मतलब होता है एकदम देहाती एरिया, शहर नहीं जी। गांव जिसका नाम ही है वो तो देहाती एरिया। उनका पति कौन होगा? जो भी उनका पति होगा वो कमाने के लिए कहाँ जाते होंगे सर? वो कमाने के लिए कहाँ जाते होंगे? कोई परदेश नहीं जाते, वो अपने गांव में ही जो भी कुछ करके कमाते होंगे, चाहे खेती करे या फिर कोई तरकीब लगाए। तरकीब मतलब बुद्धि। बुद्धि कब आएगा जी? आपके पास ज्ञान रहेगा तभी ना आएगा जी। तो उनका पति क्या करता है? ज्ञान से पैसा कमाता है, मतलब ज्ञानेंद्र पति। क्या हो जाएगा कि गांव के घर का लेखक कौन हो जाएगा, यानी कवि कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी का पार्ट 2, जिसमें पूरा गद्य खंड का वर्णन करेंगे और इसी फनी ट्रिक में आपको समझाएंगे कि कैसे शीर्षक से लेखक का नाम ज्ञात किया जाता है।